ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका एडुटेरिया करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और इसमें प्रैक्टिस सेट 3 देने वाले हैं आपको। 50 प्रश्न आपको मिलेंगे और हम जो है जो वीडियो देते हैं दोस्तों, हम रिवीजन के पर्पज़ से ये सब वीडियो दे रहे हैं। बहुत सारे भाई लोग जो है कमेंट करते हैं कि इस तरह से जो है करने से कोई फ़ायदा है। हम बोले कि देखिए भाई, हम जो है इसलिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि वैसे व्यक्ति हों जो पढ़ा हुआ है, उनको तेज़ी से रिवीजन की ज़रूरत हो, उस तरह की वीडियो हम अपलोड करते हैं। तो कोई जो है मान लिया जाए जिनको लगता है कि इस तरह से फ़ायदा नहीं है, तो हमारा उद्देश्य जो है उस भावना को समझने का प्रयास करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है क्या कहता है? कह रहा है बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया है? तो ये जो है आपका पटना शहर में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की है? तो संकल्प पहल की शुरुआत जो है हिमाचल प्रदेश ने किया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौन सा देश सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है और इस उपलब्धि हासिल करने वाला वह दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है? तो ये जो है भारत, अपना भारत प्यारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी? तो ये जो है उपयुक्त सभी, यानी कि अल्जीरिया, मलावी और मॉरिटानिया, यानी सभी के सभी जगह पे। निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है आपका वाराणसी में। फिर से सुन लीजिए, हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ? वाराणसी में। आगे देखिएगा, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा, इसमें दोनों के दोनों कथन सत्य है। विश्व स्तर पर 112 देशों के 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब हैं। दूसरा है, भारत में 234 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे हैं, जो कि सबसे अधिक संख्या में अत्यंत गरीब देशों में से एक है। तो ये जो है आपका दोनों के दोनों सही है। आगे देखिए, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण जो है किस देश द्वारा किया गया है? तो दाना का नामकरण जो है कतर द्वारा किया गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा, इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, तो सही बात है। न्यूजीलैंड की महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया, तो ये भी सही है, यानी दोनों के दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 17 का आयोजन किस देश के कैली शहर में किया गया? तो ये जो है कोलंबिया के कैली शहर में किया गया, ऑप्शन ए आंसर होगा। लिखित में से किस क्रिकेट टीम ने 344 रनों का टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाया? तो ये जो है जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के पहले टीके जायवैक TCV को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसका संबंध किस बीमारी से है? तो इसका संबंध जो है टाइफाइड से है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर त्यासांगयांग ग्यात्सो पीक रखा है? तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 4 थीमेटिक हब्स की स्थापना की घोषणा की है। इससे संबंधित संस्थानों के कूट का मिलान करें। अब देखिए, कौन सा कूट जो है मिलान सही है? फिर कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कूट का सही मिलान है? तो सही मिलान जो है यहाँ पे आपका सभी के सभी है, यानी कि क्वांटम कम्युनिकेशन IIT मद्रास, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी IIT बॉम्बे, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस IIT दिल्ली और क्वांटम कंप्यूटिंग भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, यानी कि सब के सब आपका सही है, तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये जो है सिकंदराबाद में, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑक्सीजन वर्ड पार्क यानी अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये जो है महाराष्ट्र में किया गया, ऑप्शन बी। वर्ष 2024 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको प्राप्त हुआ? तो किनको प्राप्त हुआ? तो एलेक्जेंडर डन को, ऑप्शन सी। रास हसनाह निम्नलिखित में से किस समुदायों में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो है यहूदी में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस भारतीय समुद्र तटों में रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय के
पिल बॉक्स नजर आए हैं? तो ये जो है आपका विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी। लिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। तो देखिएगा, कह रहा है भारत सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है। तो सही बात है। तमिल भाषा को सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। तो सही बात है। दोनों के दोनों सही, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन गलत हैं? तो कितने कथन गलत हैं उसका चयन करना है। यहाँ पे जो है केवल एक कथन गलत है। 1 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया, तो ये जो है गलत है। बाकी तीनों जो है सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट उद्धव क्या है? प्रोजेक्ट उद्धव जो है क्या है? तो समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का संश्लेषण, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर, कह रहा है लिटिल प्रेस्पा झील जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग सूख गया है। यह झील किन देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो यह जो है आपका उत्तरी मेसोडेनिया और अल्बानिया और ग्रीस, ये दोनों जो है सही होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किन देशों के साथ विद्युत व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ भी जो है आपका नेपाल और बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की है? तो ये जो है आपका यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को लॉन्च किया है? तो वो जो है आपका अपना भारत है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य निम्नलिखित में से कौन कौन से देश हैं? फिर से सुनिए, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य निम्नलिखित में से कौन कौन देश हैं? तो यहाँ जो है आपका सेशेल्स को छोड़ करके बाकी सभी है, यानी कि सेशेल्स को छोड़ करके बाकी सभी, भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, चारों है। चलिए यहाँ पे आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का आरंभ कहाँ से किया गया? तो ये जो है हजारीबाग से किया गया, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित दिए गए कूट का मिलान करें। तो दिए गए कूट का मिलान करें, तो यहाँ पे जो है आपका कूट में सही कह रहा है, तो सही जो है आपका तीनों है। यानी रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, हेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को मिला। और भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड को मिला। यानी तीनों के तीनों जो है आपका सही है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है कौन सा कथन गलत है। देखिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 9 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व पर्यावास दिवस 2024 मनाया गया। तो सही बात है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की, तो ये भी सही है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा न तो 1 न तो 2, कोई गलत नहीं है। आगे देखिए, आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लाओस में किया गया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है टेलीमानस क्या है? अभी कथन सही है, मतलब कि सभी है। मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं नेटवर्किंग है। टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है। मानसिक संकट का सामना कर रहे व्यक्तियों को परामर्श संबंधी सेवाएं हैं। सभी के सभी है टेलीमानस। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है कौन सा कथन जो है सत्य है उसका चयन करना है। तो देखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के 10 दिवसीय राष्ट्रव्यापी उत्सव का नेतृत्व किया। सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 की थीम गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर था। तो ये भी सही बात है, यानी दोनों के दोनों जो है सही। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है आपका इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, देश भर में आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करना, स्वच्छ और अधिक साधारणीय परिवहन साधनों को बढ़ावा देना, मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले के लिए ई वाउचर प्रस्तुत करेगा। तो ये सारा के सारा जो है सही है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है भारतीय फुटबॉल टीम सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप को निम्नलिखित में से किस देश को हराकर विजेता बनी? तो किस देश को हराकर विजेता बनी? तो ये जो है आपका बांग्लादेश को, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्लाउडिया सीनबाम निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो ये जो है आपका मैक्सिको की, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। हाल ही में हरिकेन
मिल्टन निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया? तो ये जो है आपका फ्लोरिडा को, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन असत्य है उसका चयन करें। तो देखिएगा, भारत में जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में 130 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई, तो सही है। वर्ष 2030 से 30 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, तो ये भी सही है। दोनों के दोनों सही है, इसका मतलब कि ना तो एक गलत है और ना ही तो दो गलत है, यानी कि दोनों जो है गलत नहीं है, तो दोनों सही है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ देश के पहले अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने उद्घाटन किया? तो ये जो है गया, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, 38वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित निम्नलिखित गलत कथन का चयन करें। कौन सा कथन गलत है उसका चयन करना है। तो देखिएगा, इसमें से सभी के सभी सही है। इसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा, तो ये दोनों सही है। फिर उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में विंटर गेम्स को भी शामिल किया गया है, तो ये तीनों के तीनों सभी सही है। आगे आइए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2024 तक पोषण और विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थों का कोडेक्स समिति के 44वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये जर्मनी में किया गया, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। तो देखिएगा, केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, तो ये सही है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, तो ये भी सही है। दोनों के दोनों सही है, कह रहा था सही, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, आगे जो है कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों का चुनाव किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है? तो कौन सा देश शामिल है? तो इनमें से सभी जो है शामिल है, यानी कि बोलीविया, कोलंबिया, साइप्रस, थाईलैंड, सभी के सभी शामिल है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो ये जो है आपका निकारागुआ, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा, जातिगत सर्वे करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो दूसरा राज्य जो है आपका आंध्र प्रदेश है और पहला राज्य जो है अपना बिहार है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा असत्य है? असत्य का चयन करना है। तो देखिए, यहाँ कोई असत्य नहीं है, दोनों सत्य है। विश्व बैंक ने अपने बिजनेस रेडी इंडेक्स का पहला संस्करण लॉन्च किया। यह 54 देशों का मूल्यांकन करता है, तो दोनों के दोनों सही है, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, सॉरी, दोनों के में से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। आगे देखिए, 46 नंबर कह रहा है, क्या वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके कैरॉन उपग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है? कैरॉन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? तो कैरॉन जो है निम्नलिखित में से प्लूटो का उपग्रह है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह जो है आपका विदेश मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ये दोनों के द्वारा जो है लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया? तो डीग, राजस्थान, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो है आपका कोलंबिया है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने क्रूज भारत मिशन शुरू किया गया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। तो यहाँ देखिएगा, यह जो है केवल 3 चरणों वाला है, तो यही सही है, बाकी जो है गलत है, तो आंसर जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये 50 प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर करेंगे। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।